बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था सिंपल इंडेक्स नंबर, यानी वो इंडेक्स नंबर जो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए कंप्यूट किया जाता है उसे आप कहते हो ये आपका सिंपल इंडेक्स नंबर है, जिसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने जो है वो ये फार्मूला यूज़ किया था। Pn जो आपका करंट ईयर होता था, P0 आपका बेस ईयर होता था, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हर ईयर की वैल्यू को बेस की वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, जिसको आप लोग प्राइस रिलेटिव्स भी कहते हो और इसी को ही आप इंडेक्स नंबर भी कहते हो। लेकिन लास्ट लेक्चर में जो मेथड हमने सीखा, इससे जो आप इंडेक्स नंबर निकालते हो ये होता तो सिंपल इंडेक्स नंबर है, पर ये है फिक्स बेस मेथड से। यानी सिंपल इंडेक्स नंबर को दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं। एक मेथड होता है फिक्स बेस मेथड और दूसरा होता है चेन बेस मेथड। कल मैंने आपको फिक्स बेस मेथड सिखाया था, आज मैं आप लोगों को चेन बेस मेथड सिखाती हूँ। फिक्स बेस मेथड यानी कल जो मेथड सीखा था उसे फिक्स बेस मेथड क्यों कहते हैं? उसे फिक्स बेस मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि उस मेथड में आपने हर वैल्यू को सिर्फ एक ही बेस होती थी उससे, यानी पहले 22 बेस होती थी तो हर वैल्यू को 22 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया था। जब 20 बेस थी तो हर वैल्यू को 20 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया था। यानी आपकी बेस चेंज नहीं होती, बेस आपकी फिक्स होती है हर ईयर के लिए। चेन बेस मेथड में क्या होता है कि बेस फिक्स नहीं होती, हर वैल्यू के लिए बेस चेंज हो रही होती है। जिस साल के लिए आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते हो उससे जो पिछला साल होता है, प्रीसीडिंग ईयर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम एज अ बेस यूज़ करते हैं। फिर अगले साल के लिए जाएंगे, जब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1990 से 2000 तक का डेटा है, मैं 1992 के लिए निकाल रही हूँ, तो 1992 को डिवाइड करूँगी 1991 की वैल्यू से और फिर 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर 93 के लिए निकाल रही हूँ तो 1993 की वैल्यू को डिवाइड करूँगी इससे पिछला, यानी 1992 की वैल्यू से और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 1994 के लिए अगर निकालूंगी तो उसकी वैल्यू को डिवाइड करूँगी 1993 की वैल्यू से 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। यानी जो पिछला साल होता है उसकी वैल्यू को आप बेस बनाते जाते हैं, यानी प्रीसीडिंग ईयर को एज अ बेस बनाते जाते हैं। इसीलिए इस मेथड को कहते हैं चेन बेस मेथड। तो चेन बेस, आज मैं आप लोगों को चेन बेस मेथड सिखाती हूँ। चेन बेस मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लिंक रिलेटिव्स और फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर निकलता है। तो लिंक रिलेटिव्स निकालने का जो फार्मूला है वो है आप लोगों का Pn डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपकी करंट ईयर डिवाइडेड बाय उससे पिछला साल प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जाम्पल कराती हूँ जिससे आपको ये सारा मेथड जो है वो बच्चों क्लियर हो जाएगा। ये है एक एग्जाम्पल, ये तो फिक्स बेस की है, ये रही आप लोगों की चेन बेस मेथड की एग्जाम्पल। आज आपको चेन बेस मेथड ही सिखाना है। The prices of the rice per month for the year 1960 to 1967 are given below, यानी 1960 से 1967 तक चावल की प्राइस जो है वो पर मन के हिसाब से बता दी गई है। यानी 1960 में 40 रुपये पर मन होता था, 1961 में 45 रुपये पर मन होता था। इस तरह ये पूरा डेटा दे दिया गया। कंप्यूट इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड। अब चेन बेस मेथड इस्तेमाल करो यूजिंग 1960 एज अ बेस। चेन बेस मेथड में अगर आपको बेस बता देता है तब भी कोई मसला नहीं है, अगर बेस ईयर नहीं बताता तब भी कोई मसला नहीं है। फिक्स ईयर में बताना ज़रूरी है क्योंकि उसको आपने यूज़ करना था। चेन में अगर वो नहीं भी बताता, जो पहला साल होता है उसी को ही हम लोग बेस ईयर रख लेते हैं, और आमतौर पे जब बताता है तब भी पहला साल ही बताता है। तो यहाँ पे इसका जब सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को हम लोग रीराइट कर लेंगे। ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे इस डेटा को रीराइट किया हुआ है, ये रीराइट डेटा हो गया, ये आपके ईयर्स हो गए, ये आपके प्राइसेस हो गए। ठीक है, अब हमें कहा है कि चेन बेस मेथड अप्लाई करें, तो चेन बेस के लिए मैंने कहा हम प्राइस रिलेटिव नहीं निकालते, हम लिंक रिलेटिव्स निकालते हैं। तो हमने लिंक रिलेटिव्स, उसने कहा 1960 को एज अ बेस यूज़ करो, अगर नहीं भी कहता तब भी चेन में हमने इसी को पहले को ही एज अ बेस यूज़ करना था। 40 को 40 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 100। इसके बाद क्या करेंगे, 45, इसको पिछले साल पे डिवाइड करेंगे। 45 को 40 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब इसके लिए आएंगे तो 48 को डिवाइड करेंगे 45 से और मल्टीप्लाई बाय 100। जब 50 के लिए आएंगे तो 50 को डिवाइड करेंगे 48 से, पिछली से, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी हर वैल्यू को उसकी पिछली वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 1965 के लिए निकालते हैं तो ये क्या है, 54 है। 54 को
आप डिवाइड कर लेंगे इससे पिछली 52 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करके लिखेंगे। ये आपके हो जाएंगे लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर नहीं होंगे। अब इससे हम लोग बनाएंगे चेन इंडाइसिस। चेन इंडेक्स बी से कहते हैं, चेन इंडेक्स नंबर बी कहते हैं। पहले का वही एज इट इज़ लिख देते हैं। जब दूसरे के लिए जाते हैं तो ये जो पहले का चेन इंडेक्स होता है उसको दूसरे के लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि ये जो 100 है, यहाँ पे जो बेटा 100 है, इस 100 को इस 112.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से, और डिवाइड हमेशा 100 से ही करते हैं सब वैल्यूज़ के। 100 से डिवाइड करेंगे तो 112.5 हो जाएगा। अब अगले के लिए निकालें, इस 112.5 को 106.7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आएगा। यानी ये चेन बनती जा रही है पीछे से लिंक होके। अब अगर आप क्या करेंगे, 120.4 को 104.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करके रिजल्ट लिख लेंगे। अब ये जो रिजल्ट है इसे नेक्स्ट 104 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएंगे। इसी तरह 130.8 को 103.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये एक चेन, इस तरह ये एक चेन बनती गई इस तरह, इसीलिए ये कहलाते हैं चेन इंडाइसिस। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क असाइन करती हूँ, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे सबमिट कराना है। इंशाल्लाह कल जो है वो हम जो है वो अपने दूसरे कंपोजिट इंडेक्स नंबर की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।